हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि 11th स्टैंडर्ड का मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दी हूँ और आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग एक समझने वाले एक सम को, जो कि आई थिंक के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले सम से डरते होंगे। बिकॉज फर्स्ट ओनली मैं आपको इस वाले सोल्यूशन का लेंथ बता देती हूँ एक बार। एंड रियली मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको एक पेज में फिट कर लूँ, ताकि इतना ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि भाई 3-4 पेजेस का आंसर है। सो इसीलिए मैंने इसको एक पेज में करने का ट्राई किया, बट ये नहीं आया। सो मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया है। ओके, सो कोई बात नहीं। आज अब हम लोग ये वाला सीखने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1.2 फोर्थ का फोर्थ सोल्यूशन है ये। शुरू के 3 आपको करना है, ठीक है। मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आप लोगों को ये फोर्थ सम सिखा देती हूँ, क्योंकि आई थॉट कि दिस वन इज लेंदी एंड दिस वन इज द इजीएस्ट अमंग ऑल आई थिंक। मतलब इसमें आपको स्टेप ज्यादा है, बट द थिंग इज के इसमें कंसेप्ट बहुत कम है। 10th का कंसेप्ट है, बस लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए, बट येस इट्स वेरी सिंपल। सो द क्वेश्चन इज हियर। 1.2 का है, पहले बता दूं, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ सोल्यूशन है वाला। देखो क्वेश्चन आपका है 2 + i(x² - 5 - i(x+2) i - 1 = 0। मैंने पहले बता दिया था कि इसको हमेशा कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0 के साथ, है ना। तो अब देखो ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th स्टैंडर्ड याद है क्या नहीं? 1.3 या 1.4 में ये वाला चीज यूज हो रही थी। वो 10th स्टैंडर्ड की बात कर रही थी मैं। अब 11th में हम लोग आ ही जाते हैं। तो देखो ax² x² के साथ क्या है, ये है, तो हम लोग इधर लिख देंगे a = 2 + i। उसके बाद bx मतलब क्या, -5 - i, x को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ देखो 2 1 - i, ये देखो कभी भी ऐसा दिखेगा ना आप लोगों को, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है। किस में है? ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको पता ही होगा, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, और ये होता है b² - 4ac। ठीक है, ये हम लोगों का एक फॉर्मूला मेथड आपने 1.4 में क्या होगा, सॉरी 2.4 में क्या होगा अपने 2.4 10th स्टैंडर्ड में। तो यही वही है ये फॉर्मूला मेथड। तो आपको इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे तो देखो b² मतलब क्या, -5, देखो -5 - i का स्क्वायर -4 फॉर्मूला के हिसाब से इंटू ac, a यहाँ पर, c यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 5 5 = 25 माइनस। अब देखो आप सब लोगों को मैंने अपने बेसिक लेक्चर में, यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने बेसिक लेक्चर में इधर पढ़ा दिया था i = -√1, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1। तो देखो यही वाला मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि भाई ये हर जगह यूज होगा। ये बेसिक लेक्चर है मेरा, लेक्चर 0 का है ये वाला फॉर्मेट, तो यही यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, i² को हम लोग लिखते हैं -1। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 8 का इधर ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ना आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा ना ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह 4ac कहाँ है हम लोगों का, यहाँ पर है, यहाँ पर 4ac। तो 4ac मतलब ये 4 × a × c सब मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 2 = 8, ठीक है, 4 2 = 8। और अब हम लोग करेंगे 2 + i और 1 - i को मल्टीप्लाई, इसको रहने देते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर 25 आ गया, -10i इधर आ गया। अब देखो i² का -1 मैंने बता दिया अभी आपको, 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 + i और 1 - i को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। रक्षाबंधन पता होगा आप लोगों को, 2 × 1 2, 2 × -i -2i, उसके बाद i × 1 i, और यहाँ पर देखोगे तो +i × -i क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस,
और i इंटू आई, आई स्क्वायर। उसके बाद देखो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा आपका। उसके बाद माइनस 10i। उसके बाद देखो -8 को -8 रहने दोगे। अब यहाँ पर देखो सब कुछ सेम है, बट मैंने आपको वापस से बता दिया था कि आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पर +1 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस पहले से ही था। तो -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया ना, माइनस और -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को बताने का है तो आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो देखो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो -1 हो जाएगा +1। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर 24 माइनस 10i माइनस 8। अब देखो यहाँ पर 2 + 1 3 और -2i प्लस i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े नंबर के साथ माइनस, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, या तो i भी लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस अगर आप लोगों को आ रही होगी, दैट्स अ कंस्ट्रक्शन वन, सो आई कैन नॉट हेल्प इट आउट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इधर देखो यहाँ पर आप लोग, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से देखना। 24 एक सेकेंड, हाँ 24 लिखोगे इधर, -10i। उसके बाद देखो 8 3 = 24 होगा, देखो मल्टीप्लाई है यहाँ, 8 3 = 24 और यहाँ पर +8i। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई थिंक एक सेकेंड रुक जाओ बस प्लीज। यहाँ पर देखो 24 -10i और 8 3 = 24 और +8i। ठीक है, यस इट्स करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर ये सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसीलिए आप सब लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा होगा। देखो यहाँ पर 24 फिर -10i है, फिर -8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 24 आएगा, और -8 को i से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस प्लस और 8i बचेगा। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पर देखो 24 ये +24 और माइनस, देखो +24 और -24 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और -10i + 8i, माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर के क्योंकि यहाँ पर है, और माइनस होगा तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो हम लोगों को b² - 4ac की वैल्यू मिल गई है। अब आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप इधर तक आ गए हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इसका कोई भी i के साथ वाले का टर्म का हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कंटिन्यूएशन ये है। ठीक है, तो देखो -2i को हम लोग ले लेते हैं a + bi, ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, मैं वापस से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो -2i = a + bi द होल स्क्वायर। देखो मैंने रूट को ना, देखो मैंने यहाँ पर रूट क्यों लगाया, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे रूट क्यों लगाए, क्योंकि फॉर्मूले में रूट है, फॉर्मूले में रूट है। ठीक है, तो इसलिए रूट लगेगा। तो अब देखो मैं इस रूट को हटाने के लिए मैं a + bi के पास स्क्वायर लगा दूंगी। यहाँ पर a + bi के पास स्क्वायर नहीं था तो मैंने इधर लगा दिया। तो देखो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये कैसे आया, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। तो देखो a² + 2ab + b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर i भी था, आई एम सो सॉरी, i को मैं भूल ही गई। ठीक है, i भी है। तो अब क्या होगा ना, देखो a² + 2abi, और यहाँ पर क्या i² का मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो मतलब इसलिए मैं यहाँ पर b लगा दिया। तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्क्वायर आया हुई कि दोनों के पास स्क्वायर है। तो देखो a² - b² को मैं साथ में लिख दिया, क्योंकि ये रियल टर्म्स हैं, और +2abi को मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये है इमेजिनरी। तो मेरे को इसका वैल्यू क्या मिला था, जो मैंने अभी फाइंड किया इतनी मेहनत करके, -2i। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास a² - b² के लिए मेरे पास i के साथ वाला टर्म है -2, लेकिन मेरे पास रियल नंबर नहीं है तो मैंने 0 ले लिया। और 2abi मतलब क्या, i के साथ आने वाला टर्म मतलब 2i, तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। देखो यहाँ पर i को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद a × b, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको कैलकुलेट, 2 नीचे चला जाएगा, -1 हो जाएगा डिवाइड करके। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन ए। मैं इसको भी नीचे डाल दिया तो क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए। तो अब देखो इधर आप लोगों को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अब भी माइनस 1 अपॉन ए आया है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, इसको देखो माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, देखो ए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर का माइनस ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसका स्क्वायर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस लगाया है। उसके बाद देखो मेरे को ना यहाँ पर जो फ्रैक्शन में ए स्क्वायर आ रहा है मुझे उसको हटाना है, मुझे उसको हटाने का है, ए स्क्वायर को मुझे हटाना है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ द होल को ए स्क्वायर से। अब अगर मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों कट जाएंगे, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा A4 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अब भी कट हो गए ना ये, और इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू ए स्क्वायर 0 ही आएगा, इसलिए 0 ही लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो A4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आया, तो A4 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे आप। उसके बाद क्या करोगे ना, इधर देखना अच्छे से, देखो यहाँ पर मेरे को 4 को बिठाने का, a के पावर में 4 है, a के पावर में 4 मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लेकर 4 रूट में लेके आ जाऊंगी, 4 अंडर रूट में। तो पहले हम लोग स्क्वायर लिखते थे आधे, लेकिन अब यहाँ पर 4 आ गया। प्लस माइनस को भूलना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस आता है, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अगर हम लोगों के पास a की वैल्यू 1 है, अगर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन a। तो माइनस 1 है, लेकिन अगर मैं a की वैल्यू 1 को कर रही हूँ तो मेरे को 1 आएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा आंसर। और अगर मैं a की वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ कि माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि जो मैं यहाँ पे बोल रही थी रूट, ये जो फॉर्मूले में मेरे को मिला था, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया था, ये जो मुझे मिला था रूट माइनस रूट 2i को मैंने अभी इतना सारा कैलकुलेट करा है, और मुझे एक वैल्यू मिली है a प्लस बी आई की वैल्यू मुझे क्या मिली है, या तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी आई, मतलब यहाँ पर a है और ये हम लोगों का b, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, क्योंकि 2 वैल्यू आई थी प्लस माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा, a मतलब 1 प्लस बी आई मतलब माइनस 1i, और सेकेंड वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर, माइनस वन प्लस आई, ठीक है। 1i भी लिखोगे तो भी इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, माइनस 2i इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस आई। देखो अगर मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर मैं माइनस करती हूँ क्या आएगा, माइनस 1 प्लस आई। तो ये दोनों वैल्यू मतलब ये ही है, ओके। तो अब देखो मैंने यहाँ पर जो रूट मैंने निकाला है, अब मैं इसको इधर सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो मुझे एक यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, अगर मैं इसको अज्यूम करती कि प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 माइनस आई, और इसको एज इट इज रहने दोगे तो यहाँ पर i और i कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा 5 अपॉन 2 और 2i। तो अब देखो यहाँ पर 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा कट, ठीक है, सॉरी इधर देना हम लोग, तो यस यहाँ पर से मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये माइनस माइनस कट नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस आई और माइनस आई सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2i बड़े नंबर के साइन माइनस, तो इसलिए माइनस 2i आया है, और इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दोगे। एंड अब देखो यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो इसको अब हम लोग कट कर देंगे, 5 माइनस 1 4, और इसको एज इट इज रहने दोगे तो 4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ इधर ना मैं ना 2 को कॉमन निकाल रही हूँ, या तो अगर आप डायरेक्टली करोगे ऐसा 2 1 2 2 3 या 6 तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई आ गया। एंड अब देखो 2 1 2 2 2 4, तो 2 अपॉन 2 प्लस आई आ गया। लेकिन ये हम लोगों का आंसर हो सकता था, लेकिन हम लोगों को कभी भी आई को ना नीचे नहीं रखना रहता है।
अगर वो अपॉन में है मतलब हम लोगों को और उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई को नीचे नहीं रखना है, ठीक है, आई नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 2 रहता तो चलता, लेकिन आई को नीचे नहीं रखना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। इसको हम लोग पता होगा आपको, रैशनलाइज करेंगे। पहले हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको देखो कैसे, 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई को हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। तो 3 इंटू 6, 3 इंटू माइनस आई तो माइनस 3 आई, माइनस आई इंटू 2 माइनस 2 आई, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। देखो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 2 2 4 और देखो आई का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। यहाँ पर मैंने +1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, और अगर यहाँ पर क्या आएगा तो -1 आएगा, तो फिर वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5i बचेगा, और इधर आ जाएगा 6 -3, और यहाँ पर ओके। तो आई स्क्वायर होता है -1, राइट, आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, ठीक है। और 4 + 1 5 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, अच्छे से देखो, 6 - 1 5 माइनस माइनस प्लस 5i अपॉन 5, तो 5 कैंसिल, -5 आया हम लोगों का आंसर 1। देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो 1 - 5i, ठीक है। तो अब हम लोगों का एक चीज़, हम लोग को एक आंसर मिल गया है। अब देखो यहाँ पर सेकंड आंसर भी आया था, एक सेकंड आंसर किधर गया, यहाँ पर 2/2 + i। तो 2/2 + i को भी हम लोग सेम कॉन्जुगेट करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 - i और 2 - i इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो देखो 2 × 2 4, और 2 × -i 2 - 2i, और a + b - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 4, और माइनस प्लस माइनस, तो -i स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है होता है -1। लेकिन देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो अच्छे देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 - -1, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5। अब समझ में आया, ठीक है। तो इधर आ गया हम लोगों का ये आंसर। अब देखो मैं इसको डिवाइड तो कर नहीं सकती, तो मैं इसको अलग सेपरेट कर दूंगी 4/5 और -2/5 में। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर डन। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, 80 मिनट्स की वीडियो बनी है ये। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करना, बाय। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इकट्ठा एक साथ एक सोल्यूशन समझाने में। मैंने 18 मिनट्स लगाए, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि मैंने कितनी डिटेल में आप लोग और बारीकी से आपको समझाया है। बाय।